माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी फ्रेस्नो स्टेट। इसमें हम लोग मास्टर प्रोग्राम की एडमिशन रिक्वायरमेंट चेक करेंगे और एडमिशन एलिजिबिलिटी क्या होगी, जीपीए कितना चाहिए, जीआरई, टॉफल और एडमिशन की जो डेडलाइन है वो क्या होगी, कब से स्टार्ट है, कब एंड होगी। आज हम इस वीडियो में सब कवर करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैंने ये फ्रेस्नो स्टेट की वेबसाइट ऑलरेडी ओपन कर रखी है। आपको सिंपली जस्ट गूगल पर जाना है, वहाँ पर कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी फ्रेस्नो भी डाल सकते हैं या फिर कैल स्टेट फ्रेस्नो भी अगर आप सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन होगी। सबसे पहले वेबसाइट ओपन करने के बाद हम लोग को एडमिशन में जाना है। यहाँ पर डिग्री एंड प्रोग्राम्स, डिग्री प्रोग्राम के बाद प्रोग्राम्स, स्क्रॉल डाउन करना है नीचे। ये मास्टर प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर सारे। मैं आपको कंप्यूटर साइंस का बताऊंगी क्योंकि मैंने कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करा था। वैसे ही हर प्रोग्राम की एक अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग एलिजिबिलिटी होती है। तो मैं सिर्फ एक वीडियो के पर्पज़ से आपको कंप्यूटर साइंस का बता रही हूँ। बाकी आप जिस भी प्रोग्राम में अगर एनरोल करना चाहते हैं तो आप उसका सेम प्रोसेस रहेगा, वैसे ही चेक करना है। तो कंप्यूटर साइंस एमएस, तो यहाँ पर लिखा है द मास्टर ऑफ साइंस डिग्री प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस इज डिजाइन टू ऑफर एडवांस प्रिंसिपल एप्लीकेशन एंड करंट टॉपिक इन कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट हु obtain the MS will be ready to do significant development work in computer industry or in an important application area, and we will also be qualified to pursue PhD. Okay. Applicant may hold an acceptable bachelor degree in any field study and must submit GRE score. अब यहाँ पर बोला है कि जो एप्लीकेंट है उनकी बैचलर डिग्री होना चाहिए, वो किसी भी फील्ड में हो, बट उनका जीआरई स्कोर बहुत ज़रूरी है। टू ऑब्टेन क्लासिफाइड स्टैंडिंग एनी टाइप ऑफ एडमिशन एंड एप्लीकेंट मस्ट मिनिमम ग्रेड पॉइंट एवरेज ऑफ 2.75 इन लास्ट 60 यूनिट्स। ये बहुत कंफ्यूजिंग रहता है कि लास्ट 60 यूनिट ये लोग किसको बोल रहे हैं। तो हम लोग इंडिया से हैं, तो जो हमारा अगर हम लोग इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे जो लास्ट सेम होते हैं 7 सेम एंड 8 सेम, तो उसके अंदर हम लोगों ने 7 सेम में कितने क्रेडिट्स अर्न करे थे एक सेमेस्टर को कंप्लीट करने के लिए, और 8 सेम में कितने क्रेडिट्स अर्न करे थे। मेरा 32 7 सेम में भी था और 8 सेम में भी मेरा 32 था। तो उन दोनों का स्कोर अगर हम लोग प्लस कर चेक करें तो जितना भी अगर मेरा स्कोर आएगा, इन्होंने कहा है कि अगर आपका 60 यूनिट है, लास्ट 60 यूनिट्स का आपका टोटल जीपीए कितना होना चाहिए, 2.75। तो ये वाला वीडियो अगर आपको नहीं आता है कैलकुलेट करना तो मैं एक सेपरेट वीडियो उसका भी बना दूंगी कि इसको कैसे चेक करते हैं, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आप एक दफ़ा वो भी चेक कर लेना वीडियो। हैव completed द फॉलोइंग undergraduate prerequisite courses and equivalent। यहाँ पर कुछ कोर्सेज इन लोगों ने दे रखे हैं कि ये कोर्सेज जो हैं तो इसके अंदर कितना एवरेज होना चाहिए, 3.0। इन लोगों ने कुछ कोर्सेज हम लोगों को दे रखे हैं, इसके अंदर 3.0 स्कोर होना ही चाहिए। एप्लीकेंट हु डू नॉट मीट द रिक्वायरमेंट 1 and 2 above may be admitted on conditional classified standing to complete the remaining prerequisite at California State University Fresno। अब यहाँ पर इन लोगों ने 2 स्टेप्स दे रखी हैं, 1 और 2। अगर किसी का 1 हुआ तो उसका भी एडमिशन हो सकता है, किसी का 2nd हुआ तो उसका भी हो सकता है। बट अगर कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि दोनों ही अगर किसी का एलिजिबल नहीं हो रहा है तो फिर उसका कंडीशनल बेसिस पर एडमिशन होगा वहाँ पर। Approved courses up to maximum 10 unit of 30 unit required for MS can be taken concurrently with prerequisite courses by a student with conditional classified standing। वही बता रखा है। अब नीचे हमें क्या करना है कि मास्टर ऑफ साइंस डिग्री रिक्वायरमेंट, अब इन लोगों ने ये सब हम लोग को रिक्वायरमेंट दे रखी है। अब जो रिक्वायर्ड कोर्स होगा फर्स्ट सेम में, और जो हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 सेम होते हैं, 2 साल की हमारी मास्टर डिग्री होती है,
तो ये रिक्वायर्ड कोर्सेज़ रहेंगे। यहाँ पर हमें 12 यूनिट्स चाहिए फॉर कंप्लीट आर 2 इयर्स मास्टर डिग्री। तो इन कोर्सेज़ में से हम लोग कोई सा भी कोर्स चूज़ कर सकते हैं। इन फर्स्ट सेम, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये हमारी चॉइस रहेगी कि हमें कौन सा चूज़ करना है। उसके बाद इलेक्टिव कोर्सेज़ हैं, तो 9 यूनिट्स के इलेक्टिव रहेंगे। तो 9 यूनिट में जैसे हम लोगों को रिक्वायर्ड में हम लोग सिलेक्ट करेंगे, वैसे ही हम लोग इलेक्टिव में भी चूज़ करेंगे। फिर इसके बाद क्या होता है कि इन लोगों का एक रिसर्च प्रोजेक्ट होगा और एक मास्टर थीसिस रहेगी और एक एग्ज़ाम वाला होगा। इन लोगों ने 3 ऑप्शन दे रखे हैं कि आपको किस तरह से अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करनी है। लाइक अगर आपको रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम करना है या फिर मास्टर थीसिस बनानी है या फिर एक एग्ज़ाम देना है, तो ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं कि आप किस तरह से अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। और आपको 30 यूनिट्स चाहिए पूरे अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ पर कुछ डेडलाइंस दे रखी हैं इन लोगों ने। लाइक अगर आप स्प्रिंग के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको 1 नवंबर से पहले ही अप्लाई करना पड़ेगा। और फॉल की तो निकल ही चुकी है डेडलाइन, तो आप फॉल को तो छोड़ ही दो। अगर आप स्प्रिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अभी ही अप्लाई करना होगा, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि इन लोगों के पास इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाती हैं कि आप वो एप्लीकेशन पहले एक्सेप्ट हो जाती है, फिर आप बाद में अप्लाई करते हो तो आपको रिज़ल्ट भी बहुत लेट मिलता है और फिर आपके पास चांसेस भी बहुत कम रह जाते हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करने के। तो अगर आप प्लान कर रहे हो कि आपको फ्रेस्नो में ही अप्लाई करना है तो आपको अभी ही अप्लाई करें आप, तो ज़्यादा बेटर होगा। और 1 नवंबर को इसकी डेडलाइन है। तो हमें जीपीए कितना चाहिए? 2.75 जीपीए चाहिए, जीआरई चाहिए, परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए आपका कंप्यूटर में। और साइंस कोर्सेज हैं, 3 एलओआर चाहिए होंगे, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और रिज्यूम। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी सेम ऐसे ही होगा, बस हमारा जो टॉफल का मिनिमम स्कोर है वो, अगर आप पेपर बेस्ड अगर आपने टॉफल की एग्ज़ाम दी है तो आपको 550 उसमें मार्क्स चाहिए। और अगर आपने इंटरनेट बेस्ड दिया है तो आपको 80 मार्क्स आपको उसमें ओवरऑल होना चाहिए उसके लिए। और इसकी एडमिशन फ़ी होती है $70 होती है एडमिशन फ़ी। और अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको कैलिफोर्निया स्टेट का एक अलग वेबसाइट है, कैलिफोर्निया स्टेट अप्लाई करके आप वहाँ पर जब जाओगे, वहाँ पर आप टाइप करोगे फ्रेस्नो, तो जितने भी कोर्सेज फ्रेस्नो प्रोवाइड करता है मास्टर में, सारे प्रोग्राम्स ओपन हो जाएंगे। फिर वहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस एमएस दिखेगा, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो बहुत ईजी प्रोसेस होता है वो भी अप्लाई करने का। मैं उसका भी एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी, तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। वैसे ही जैसे मैंने बताया, एप्लीकेशन ओपन हुई थी 1 अगस्त को और एप्लीकेशन रिक्वायर्ड सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स डेडलाइन है 1 नवंबर। मतलब अगर आप चाहते हो अप्लाई करना तो आपको पहले ही करना होगा। अब यहाँ पर कुछ स्टेप्स दे रखी हैं कि हाउ टू अप्लाई। जैसे मैंने बताया, कैलिफोर्निया स्टेट अप्लाई है तो $70 ऑनलाइन फ़ीस होगी, ये नॉन रिफंडेबल होगी और बाय क्रेडिट कार्ड ही पे होगा। और जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है, लाइक टॉफल, आइल्स जो भी हम लोगों ने दे रखा है, तो टॉफल है तो 80 मार्क्स होना चाहिए इंटरनेट बेस्ड पर, आइल्स है तो 6.5 कंपलसरी है। इसके बाद जीआरई, जीमैट जो भी है हमारे, एक बार आप अकाउंट क्रिएट कर लोगे उसके बाद वो लोग खुद ही आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस तो ये है कि आप कैलिफोर्निया स्टेट का जो अप्लाई है वहाँ पर जाएं, वहाँ से अप्लाई करें। फिर 3-4 बिजनेस डेज़ में वो लोग आपको रिप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा आप उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएँ। और अगर आप चाहते हैं कि कैलिफोर्निया में ही अगर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, तो सब जगह अप्लाई करने के लिए आपको कैली स्टेट अप्लाई से ही अप्लाई होगा। वो सिर्फ एक वही वेबसाइट है जहाँ से सारी कैलिफोर्निया की पब्लिक यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हो। बट उसमें ऐसा है कि जहाँ भी आप अप्लाई करोगे सबकी अलग अलग $70 आपको फ़ीस अलग अलग देना पड़ेगी। बट वो एक ही प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप सबके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये आज की वीडियो में हमारा इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कुछ मेरी वीडियो में कुछ ऐसा लगा है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।